आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो फ्रेंड्स, यहाँ प्रश्न में दे रखा है कि 12,300 रुपये की राशि का ऋण 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से हर वर्ष के अंत में दो समान किस्तें देकर चुकाता है, तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। देखिए, यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज पर आधारित मुझे प्रश्न दे रखा है। यहाँ मूलधन मुझे कितना दे रखा है कि 12,300 रुपये उधार लिए गए हैं और इसको आर बराबर 5% की वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज लगेगी। ठीक है, और हर वर्ष में इसको समान किस्तों से 2 वर्ष में चुका दिया जाता है। 2 समान किस्तों से चुका दिया जाता है, यानी कि टी बराबर कितना है 2 वर्ष, 2 समान किस्त यानी कि 2 वर्ष का समय ले रहा है। ठीक है, तो अब मैं आपसे ये कहता हूँ आर बराबर अगर 5% है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5/100, क्योंकि प्रतिशत में था। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 1/20। 1/20 अगर मैं ब्याज की दर देखता हूँ तो मुझे सबसे पहली बात ये आती है कि अगर मेरा 20 यूनिट मेरा मूलधन है तो 1 यूनिट मेरा क्या है, यहाँ से ब्याज है 1 यूनिट। तो अब मैं आपसे ये कहूँ किस्त की राशि और मूलधन में अगर मैं अनुपात देखना चाहूँ तो आप क्या कहेंगे, मूलधन मेरा 20 यूनिट हो जाएगा और किस्त कितना हो जाएगा मिश्रधन के बराबर, यानी कि 20 + 1 यूनिट ब्याज का, यानी कि 21 यूनिट। तो 20 यूनिट मेरा मूलधन हो गया और किस्त मेरा कितना हो गया, किस्त को मैं आई से लिख रहा हूँ, यानी कि इंस्टॉलमेंट या किस्त, या फिर इसको मिश्रधन भी आप बोल सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं वर्ष की बात करता हूँ तो पहले वर्ष और दूसरे वर्ष के लिए मूलधन और किस्त की राशि देखूंगा। ठीक है, मूलधन और किस्त। ठीक है, किस्त। ठीक है, तो ये कितना है आई और मूलधन को हम पी से लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए मूलधन पहले वर्ष में मेरा क्या होगा 20 यूनिट, मूलधन 20 यूनिट, किस्त मेरी कितनी होगी 21 यूनिट। अब मैं आपसे कहूँ कि दूसरे वर्ष के लिए मेरा मूलधन कितना होता 20 यूनिट, लेकिन 20 यूनिट तो पहले भी है, 20 × 20 करूँगा तो ये कितना आ जाएगा मेरा 400। ठीक है, 400 यूनिट। और किस्त क्या हो जाएगी 21 × 21, यानी कि ये 441 यूनिट, 441 यूनिट आ गया। अब मुझे ये बताइए प्रश्न में क्या दे रखा है कि हर वर्ष के अंत में 2 समान किस्तें, किस्त कितनी है समान है, यानी कि बराबर किस्तें दे रहे हैं। तो 441 यूनिट अगर किस्त मैं दूसरे वर्ष दे रहा हूँ तो पहले वर्ष में मुझे कितने देनी होगी 441। तो मुझे क्या करना होगा 21 में कितनी राशि का गुणा कर दूँ, तो 21 × अगर 21 कर दूँ तो ये 441 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, मुझे मूलधन में भी 21 का गुणा करना पड़ेगा, तो 20 × 21। तो अब मैं आपसे ये कहूँ कि मेरा यहाँ से आप मुझे ये बताइए कि कुल मूलधन कितना आ गया। तो कुल मूलधन बताइए मेरा कितना आया, कुल मूलधन मेरा आ जाएगा 20 × 21, 20 × 21 + 400। ठीक है, तो मैंने 20 × 21 कर दिया तो ये कितना आ गया 420 + 400, यानी कि ये कितना आ गया 820 यूनिट। 820 यूनिट मेरा कुल मूलधन की राशि आ गई। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि मुझे क्या पूछ रखा है प्रत्येक किस्त की राशि। तो पहले तो मैं क्या करूँ कि 1 यूनिट में कितने रुपए होंगे ये निकाल लूँ। तो मुझे ये बताइए 820 यूनिट ये किसके बराबर हो जाएंगे, मुझे मूलधन की राशि दे रखी है तो ये कितना दे रखा था 12,300 रुपये। तो अब 820 यूनिट 12,300 रुपये के बराबर आ गए। 12,300 रुपये के बराबर आ गए तो 1 यूनिट कितने के बराबर हो जाएगा 12,300 बटे 820 यूनिट। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ से ये बताइए कि मुझे किस्त कितनी है 441, हर किस्त कितनी है 441 यूनिट की, तो 441 यूनिट के लिए निकाल लेते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 12,300 बटे 820 गुणे 441 यूनिट। ठीक है, 441, तो इसको मैंने यहाँ से गुणा कर दिया तो मेरी किस्त कितनी आ गई 6,615 रुपये। ठीक है, 6,615 रुपये मेरी किस्त की राशि आ गई। प्रत्येक किस्त 6,615 रुपये की देनी पड़ेगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन चाहिए, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।